am Raju Singh, your computer class subject teacher, and also welcome in our DSS online classes. So let's we move chapter 3 remaining topics. Okay, what is chapter 3? Charts in Excel. What is charts in Excel? This is the last topic in our lesson. So let me move the last topic. What is this? This is the adding spark line. Adding spark line. This is the new feature in Microsoft Excel program. So in this feature you can create a teeny chart in a cell. What to create? A chart. teeny chart means छोटा सा चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं कहां पर? एक सेल में. तो ये इसका फीचर क्या है? एडिंग स्पार्क लाइन एक फीचर है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? एक टीनी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं कहां पर? सेल में. इन एक्सेल 2010 दिस फीचर इज अवेलेबल इन एक्सेल 2010. वी हैव स्पार्क लाइन. स्पार्क लाइन जो फीचर है ये कहां पर आपको मिल रहा है इस समय? Excel 2010, because Excel has various types version. So in this current session Excel 2010 will be going on. A spark line is a teeny chart in a worksheet cell that provides a visual representation of data. जैसे कि आप Excel में कई तरह के डाटा आप रखते हैं. सपोज कीजिए नेम के साथ उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स रखते हैं, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि उसी मार्क्स के साथ यदि उसी के बगल में साइड्स में सेल्स जो हैं उसके कंपैरिजन का कोई चार्ट्स क्रिएट हो जाए तो वो कितना इनहेंस हो जाएगा आपको विजुलाइज करने के लिए, विजुलाइज होने के लिए, आपके रिप्रेजेंटेशन को और बेहतर होने के लिए. तो वहां पर हम जो चार्ट्स क्रिएट करते हैं, एक तो अभी आप प्रीवियस वीडियोस में आप एक्चुअल जो चार्ट्स होते थे, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, दैट्स एक्स्ट्रा, यू कैन डिस्कस देयर a lot of how to create a chart in a single area. But spark line is a good feature for in this 2010 Excel. Here we can mention in a cell, adjacent cell, which there were mention our data series. जो डाटा सीरीज आपने क्रिएट किया हुआ है जस्ट उसके साइड में आप वहीं पर उस डाटा का चार्ट, एक टीनी चार्ट, यहाँ पर इसको कर सकते हैं टीनी चार्ट, मतलब छोटा सा चार्ट उसके कंपैरिजन का शो हो सकता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पार्क लाइन. सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, ए स्पार्क लाइन कैन डिस्प्ले ए ट्रेंड बेस्ड मतलब उससे मिलता जुलता किसी ऑन एडजेसेंट डाटा इन अ क्लियर एंड कॉम्पैक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. एक ही जगह कम दूरी लेकर, ठीक है, एक ही जगह कम दूरी लेकर, कहां, किस जगह पे? जो सेल है जहां पे हमें इस डाटा का स्पार्क लाइन शो कराना है वहां पर एक ही जगह हम कई कॉलम, कई सेल्स के डाटा को एक टीनी चार्ट के रूप में वहां पर हम इसको विजुलाइज करा सकते हैं. चार्ट के थ्रू वो शो होगा. सो विल लेट move the steps how to insert the spark line. Okay, so now we have to discuss this adding spark line topic to take the following steps how to create a spark line. So we have to follow these steps, okay, one by one. Select the area where you want to insert spark line. जहां भी आपको स्पार्क लाइन क्रिएट करना है, आपको अभी हमने बताया था कि स्पार्क लाइन क्या होता है? एक टीनी चार्ट टाइप होता है जहां पर एक ही जगह सारे डाटा को एक ही सेल में शो किया जाता है ताकि वो क्या करे? अच्छा विजुअलाइजेशन करे, अच्छा रिप्रेजेंटेशन करे. ओके, सो व्हाट वी हैव फॉलो, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. Click on spark line button under the insert tab. First we have to go the insert tab and after that select the type of spark line, here column which you want to insert. उसके बाद आपको कहाँ जाना है? insert tab पे जाना है
और फिर स्पार्क लाइन ऑप्शंस पे जाना है और वहां पर कोई भी एक स्पार्क लाइन सेलेक्ट करना है. जस्ट वी टेक फ्रॉम डायग्राम with the window. Okay, this is the Excel window. This is the Excel window, and from here if you want to add the spark line, select the area where you want to insert spark line. First of all, you select the area. Firstly we have to select this area. देखिए पहले हम माउस के ड्रैगिंग से ये एरिया सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा जो स्पार्क लाइन ऐड होगा वो इसी सेल्स में आकर हमें शो होगा. ओके, आफ्टर दैट क्लिक ऑन द स्पार्क लाइन बटन अंडर द इंसर्ट टैब. देन वी हैव टू यूज हियर क्लिक. ओके, क्लिक हियर. इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट ए रिबन विल बी सब मेनूज with the attached with insert tab will be open and shown. Here the one option spark line will be shown. Here if you want to click here spark line, select the type of spark line. यहाँ पर कई तरह की spark line आपको शो होंगे. जो आपको spark line जिस तरह की चार्ट spark line में चाहिए वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट किए हुए, कॉलम चार्ट. So we have just to click and here we see this type column chart in one area. Okay, so you can watch this spark line in very enhanced looking, because when you see the data series only you can that time watch the about data. But if you imagine, if you are attach the data series or graphical picture just like here spark line we add, that's our data series will be very effective to the users. So after that selecting the insert tab and then spark line option, and after that here so many types of only 3 types of spark line will be available. Here in this time we have to select the column spark line. Okay, column, that's, and after that when you click on here spark line, a window is create a spark line window will be shown here. And before starting we have to select this range, because here all the spark line will be shown. So after it location range already mentioned here. What is the location range? E2 is to E5. E2 is to E5. E3 is to E5. This is the location range. Okay, जहां पर आपका डाटा क्या होगा, स्पार्क लाइन क्रिएट करेगा. अब यहाँ पर किस डाटा को इस लोकेशन पे वो स्पार्क लाइन शो करेगा, तो उस डाटा को अब यहाँ से हम जो ही सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि माउस के लेफ्ट क्लिक से जो ही इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारी डाटा कहां से कहां तक का सेलेक्ट हुआ, B3 टू B3 से लेकर D5. ओके, जो ही हम इसको यहां से ओके करते हैं, ओके, आपका ये डाटा मूव हो जाएगा. क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा. जो ही हम डाटा सेलेक्ट करते हैं उसके बाद ये विंडो आपका मूव हो गया. एंड आफ्टर दैट हियर क्रिएट अ कॉलम स्पार्क लाइन. ओके, अकॉर्डिंग टू द डाटा सीरीज. Okay, so you have just clear how to create a spark line in MS Excel 2010, because this is the feature available in Excel 2010.
but once again I want to introduce you how to, what is the steps. First you go insert tab, then insert tab, then spark line, and after that you can select any types of spark line, and after that one window will be shown here, and here already location will be, because of the there where you want to the spark line, that is the location will be shown here. And here now this time you have to select the data range from where to where you want to apply the spark line. So here D3 to D5 you want to this data range apply to a spark line, and after that you create a spark line. So all concept and all steps will be clear with the point adding spark line. So we have to take a practical video to understand in better way. Now we have to take a practical video. Let us hear the data series for a cells where you find the spark line. You can select this, after that insert button and go spark line, and here line chart, and here 3 tabs. Okay, and after that you select the data range, those who have applied the spark line from here B3 to B9. Okay, and after that this will already exist there, you want to spark line, and after that OK button. You can see the line chart will be shown. Okay, this is the spark line, and from here you can give a lots of layouts, those you have various color, and also you can change according to your required color, and you have also click the for change the thickness of the line. Okay, if you want to these are respected, that you can one choose, and after that you can watch this is spark line. Very good. Now from here we take another example. This is the like so many components, so many parts devices are selling on Monday, Tuesday, and here want to spark line. You have to select where you want this spark line, and after that insert button, and one window will be shown, and after that data series will be selected by you, and you can see the line chart, and also here you can various types layout, you can select or change the color or thickness of the line. And if you want to column chart types spark line, then you have to last cell you have to select, and after that insert button, then spark line, and here column chart. Okay, here also you select the data range, and after that OK. That's you can see here column spark line chart will be shown. Okay, that's okay. Thank you.